विजयादशमी यानी अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय। और इसी दिन भारत की आज़ादी से भी पहले 1925 में एक संगठन का गठन हुआ जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। अब ये संगठन 100 साल पूरे कर चुका है और किसी भी संगठन के लिए 100 सालों का सफर आसान नहीं होता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी इसकी मिसाल है। विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शस्त्र पूजन की परंपरा हमेशा से सुर्खियों में तो रहती ही है। इस दिन सर संचालक यानी आरएसएस के प्रमुख का संबोधन भी चर्चा में होता है। 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है और 2026 विजयादशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। मौजूदा वक्त में और काफी समय से मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं और जैसा कि इस वक्त देश में आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है, तो इन दिनों जब भी मोहन भागवत कुछ भी बोलते हैं तो उसके कई अर्थ या मायने निकाले जाने लगते हैं। इस बार विजयादशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करना नहीं भूले। हालांकि उन्होंने और भी तमाम पहलुओं पर अहम बयान दिए हैं, लेकिन नागपुर के रेशम बाग के मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान धर्म पूजकर भारतीयों को मारा गया, जिसका भारत सरकार और सेना ने पूरी तैयारी के साथ हमला करके जवाब दिया और इस हमले ने यह भी बता दिया कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। सीमा पार के आतंकियों के द्वारा 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की, लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। यही नहीं, मोहन भागवत ने पड़ोसी देशों में मची उथल पुथल का जिक्र करते हुए जो कहा उसके कई मायने हैं और इसका संदेश और संकेत भी काफी व्यापक और विस्तृत है। इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। वैसे तो मोहन भागवत ने और भी कई मसलों पर बयान दिए, लेकिन जहां तक बात विजयादशमी पर आरएसएस के शस्त्र पूजन और फिर उसके मुख्यालय नागपुर में कार्यक्रम की, तो ये सालों से होता आ रहा है। इसमें हजारों स्वयंसेवक ड्रेस कोड का पालन करते हुए शामिल होते हैं और उनका परेड तो देखते ही बनता है। इस बार नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में 21,000 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया और मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दोनों नेताओं का राजनीतिक क्षेत्र नागपुर ही है, जबकि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया जो दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे देशों से आए थे। गौरतलब है कि केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में 17 लोगों की मौजूदगी में विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना की थी और 17 अप्रैल 2026 को हुई एक बैठक में इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम दिया गया और फिर 1926 में संघ का पहला पथ संचालन
विजयादशमी के दिन शुरू। ऐसे में आरएसएस के लिए विजयादशमी का दिन कितना अहम है, इसे लेकर किसी को कोई वहम नहीं होना चाहिए।